नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल लगभग सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो ऐसे में अगर आपने बिना सूझबूझ के अगर आपने रिस्क लिया तो आपको नुकसान होना तय है। तो क्या किया जाए कि नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद कि अगर आपको परीक्षा में फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी ना हो। तो इसी सिलसिले में एक बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मात्र 5 से 7 मिनट का ये वीडियो है जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे खास तौर से पेट का एग्ज़ाम है 20 अगस्त को, इसी तरीके से यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी का, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो उन सभी एग्ज़ामों में आप इस तजुर्बे को एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो। तो सबसे पहले हमने आपको समझाने के लिए यहां पर एक ओएमआर शीट का यूज किया है। तो जैसे कि हम यहां पर 100 के रेफरेंस में बात करेंगे, एग्जाम में चाहे आपके 120 क्वेश्चन हो, 160 हो, 180 हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो बात यहां पर 100 के संदर्भ में करेंगे। जैसे कि आप अपनी इस ओएमआर शीट में देख रहे हैं कि इसमें 100 प्रश्न हैं, 100 गोले हैं। तो यहां पर देख रहे होंगे ये 25 का एक रो है, 25 की रो ये है, 25 की रो ये है और 25 की रो ये है। तो आप ये सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या 25 के ऑप्शन ए सही हो और 25 का ऑप्शन बी सही हो और 25 का ऑप्शन सी सही हो और 25 का ऑप्शन डी सही हो? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। 1% ऐसा नहीं होगा कि इस पूरे पेपर में एग्जामिनर ने पेपर बनाते समय इसका ध्यान रखा हो कि 25 का आंसर ए सही रखना है, 25 का बी और 25 का सी और 25 का डी। ऐसा 1% संभावना नहीं होगी। हां, क्या होगी? यह हो सकता है कि आपके इस 100 प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि किसी भी ऑप्शन में मान लिया ए ऑप्शन के 32 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बी ऑप्शन के 27 सही हो सकते हैं और सी ऑप्शन के सपोज करो 21 सही हो सकते हैं और डी ऑप्शन के सपोज करो 30 सही हो सकते हैं। यानी अगर आप जोड़ेंगे 1 और 7 8 और 2 10, यानी ये 100 हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बराबर हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब ये मान लो ऐसा हो सकता है ये और ये नहीं हो सकता है। ठीक, अब करना क्या है? करना यह है, जैसे मान लो ये आपका पेपर था, इस पेपर में आपने पूरा पेपर किया, 2 घंटे का मान लो ये पेपर था और आपने इस पेपर को मान लो 1.25 घंटे में या 1 घंटा 30 मिनट में या 1 घंटा 20 मिनट में इस पेपर को जितना आपको आता था आपने उसे पूरा कर लिया। यानी कि आपने इस पूरे पेपर में 70 प्रश्न कर लिए जो कि 100% सही थे। 70 प्रश्न आपने पूरी तरीके से कर लिए जो 100% आपको मालूम थे कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। अब आपके पास प्रश्न बचे 30, क्योंकि पेपर 100 प्रश्न का है और आपके पास टाइम बच रहा है अभी 40 मिनट का। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको करना क्या है? अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास ये 40 मिनट है, ये खाली बैठ के क्या करेंगे? तो अब ये क्या किए, यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि ये 30 प्रश्नों में क्या किया जाए कि हमें अगर फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी ना हो और हो सकता है कि इसमें से हमें 8-10 प्रश्न हमारे सही हो जाएं, क्योंकि हमें इन 3 प्रश्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब करें क्या? सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपने 70 प्रश्न किए हैं, कितने किए हैं? 70। इन 70 प्रश्नों में आपने अपनी ओएमआर सीट में ऑप्शन को गिनिएगा। क्या गिनेंगे? ऑप्शन को, क्योंकि 4 ऑप्शन ही किए होंगे आपने, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, किसी का ए। तो आप देखिएगा कि आपने 70 प्रश्नों में आपके कौन कौन से ऑप्शन का नंबर कितना सही जा रहा है। तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कि हमने 70 क्वेश्चन किए, करने के बाद खाली बैठे तो हमने गिना कि हमारा 70 क्वेश्चन में ए ऑप्शन 25 बार सही हुआ और जो बी ऑप्शन है ये हमारा 20 बार सही हुआ और सी ऑप्शन हमारा मात्र 10 बार सही हुआ और डी ऑप्शन मात्र 15 बार सही हुआ। तो अब आपको करना क्या है, अब आप भूल के भी, ऐसे भूल के भी कभी भी आप ए ऑप्शन के ऊपर तुक्का नहीं लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ए ऑप्शन लगभग अपना कोटा पूरा कर चुका है। इसमें लगाने का मतलब आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी 90% होगी, 10% ही पॉसिबिलिटी है आपका सही हो। तो ए ऑप्शन के साथ नहीं जाना है क्योंकि ये लगभग कोटा पूरा कर चुका है। इसी तरीके से बी के साथ देखेंगे, यहां पर भी जाने में आपको रिस्क है क्योंकि इसका भी कोटा लगभग 80-85% कोटा पूरा हो चुका है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया, एग्जामिनर लगभग बैलेंस रखने की कोशिश करता है। अब आपको करना क्या है, अब जैसे कि जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं, उन 30 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं पर तुक्का या रिस्क लेना है तो आप सी के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर अभी वो मार्जिन बचा है, यहीं पर आपके पास स्पेस है और यही वो विकल्प है जो अभी आपको सही होने में सबसे ज्यादा गारंटी दे रहा है। यानी अगर आप इसमें से सी क्वेश्चन, यानी जो आपके 30 क्वेश्चन बचे हैं, अगर मान लो आपने इसमें से 20 क्वेश्चन का अगर आपने लगा दिया तुक्का सी, तो ये मान के चलिए कम से कम आपके 12 से 14 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और अगर हम कहते हैं 6 गलत भी हो गए तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदे में ही रहोगे। सपोज करो आपने 20 क्वेश्चन लगा दिए सी के साथ, तो आपका सी ऑप्शन कितना हो गया, सपोज करो 30 हो गया। और हमने ये कहा था कि 30 अगर 25-25 के 4 हैं तो किसी का 28 हो सकता है, किसी का 32 हो सकता है, किसी का 23 हो सकता है। तो अगर हम मान लें इन 20 में से हमारे 6 गलत हो गए और 14 सही हो गए, तो अगर हमारे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो हमारे 2 क्वेश्चन कटेंगे और हमें 12 क्वेश्चन का फिर भी फायदा रहेगा। इसी तरीके से बच्चे क्वेश्चन आपने आप 20 इसके साथ लगा दिए, 10 मान लो इसके साथ लगा देते हैं आप, तो 10 में हो सकता है कि आपके 3 गलत हो जाएं यहां पर। और अगर 3 गलत हुए तो आपका 1 सवाल 2 सवाल कट भी जाएगा, निगेटिव मार्किंग जो भी होगी, तो फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये तरीका बहुत बार आजमाया था, बहुत सारे मॉडल पेपर पर आजमाया था। तो इसको आप भी चेक करिए और फिर आगे आने वाले एग्जामों में इससे एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं 1 भी % आपको नुकसान नहीं होगा। फायदा होने के चांसेस आपको 100% हैं, लेकिन नुकसान होने के चांसेस 1 भी % नहीं रहेंगे। इसको चेक करिए और आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जीएस कैंपस पर। धन्यवाद।